मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 20 का 4 प्लस 40 माइनस 14 प्लस 30 माइनस 84 इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या होगा। 55, 50, 52 एंड 44। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी ये 20 का 4 प्लस 40 माइनस 14 प्लस 30 माइनस 84 का सिंप्लीफिकेशन निकालना है। फिर से एक बार वंस अगेन हमें भी ये 20 का 4 प्लस 40 माइनस 14 प्लस 30 माइनस 84 का सरलीकरण निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये का मतलब का अर्थ यानी का मीनिंग यानी कि का मीन्स गुणा होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। इसलिए ये 20 का 4 20 गुणा 4 हो जाएगा, 20 इंटू 4 हो जाएगा। अब आगे इस का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, इसलिए और ये ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है। ये ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मतलब कि मीन्स कि ये 4 ऑफ 20 इक्वल टू 4 इंटू 20 होगा, 4 इंटू 20 होगा। अब आगे ये प्लस 40 माइनस 14 प्लस 30 माइनस 84 है, प्लस 40 माइनस 14 प्लस 30 माइनस 84 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा। देखो चलो यहाँ पर हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। अब आगे इस एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि समेशन होता है, यानी कि योग होता है। आगे इस एक का एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है। अब आगे देखो चलो सबसे पहले m आता है और बाद में ये a और s आता है, यानी कि s और a आता है, यानी कि सबसे पहले हमें काम यानी कि वर्क ये m यानी कि मल्टीप्लिकेशन का करना होता है। सबसे पहले काम ये मल्टीप्लिकेशन का करना होता है और बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा। बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। तो सबसे पहले हमें ये गुणा करना है। तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि
20 चौके 80 होगा, दैट इज 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 होगा। अब आगे ये प्लस 40 है, प्लस 40 आगे ये माइनस 14 है, आगे प्लस 30 है और लास्ट में ये माइनस 84 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये 80 है, 80 है, आगे ये प्लस 40 है, प्लस 40 है, प्लस 40 है। आगे इस प्लस 30 को पहले लिखना है, इस प्लस 30 को पहले लिखना है और बाद में इन दोनों को लिखना है, यानी कि जो बचा हुआ है उसको बाद में लिखना है। तो पहले ये माइनस 14 लिखा जाएगा और लास्ट में ये माइनस 84 है, माइनस 84 है, यानी कि हमें भी पहले इस तरह से अरेंज करके लिखना है, इस तरह से अरेंज करके लिखना है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सिलो सबसे पहले ये 80 एक्चुअल में यानी कि रियल में यानी कि वास्तव में यानी कि इनफैक्ट इन रियल प्लस 80 है, प्लस 80 है, यानी कि पॉजिटिव 80 है, यानी कि धन 80 है, धन 80 है। अब आगे क्या होगा? तो देखो जब संख्याओं का चिन्ह सेम हो, फिर से एक बार once again, जब एक संख्याओं का चिन्ह सेम हो, इक्वल हो, तब देन हमेशा ऑलवेज एडिशन होता है, यानी कि संख्याएं जुड़ जाती है, संख्याओं का योग हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 80, 40 और 30 का चिन्ह सेम है, यानी कि प्लस है और आगे इसी तरह सिमिलरली ये 14 और 84 का चिन्ह भी सेम है, यानी कि माइनस है। इसलिए ये 80, 40 और 30 का योग होगा, ये 80, 40 और 30 का योग होगा और इसी तरह सिमिलरली ये 14 और 84 का यानी कि 84 का योग होगा, ये दोनों संख्याएं भी जुड़ जाएगी। तो अब आगे कैसे लिखेंगे, कैसे योग होगा? तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर योग करना है, इन तीनों संख्याओं को ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले ये 0 प्लस 0 ही होगा, आगे 4 प्लस 3 7 होगा और लास्ट में 7 प्लस 8 15 होगा, 15 होगा, यानी कि 80 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल टू 150 होगा, यानी कि 150 होगा। अब आगे जो सेम चिन्ह है उसको इस एडिशन के आगे लिखना होता है, जो सेम चिन्ह है उसको इस एडिशन के आगे लिखना होता है। इसलिए प्लस का चिन्ह इस 150 के आगे लग जाएगा, ये प्लस का चिन्ह ये 150 के आगे लग जाएगा, 150 के आगे लग जाएगा, यानी कि दैट इज प्लस 80 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल टू बराबर
प्लस 150 होगा, प्लस 150 होगा। अब आगे ये 14 और 84 को हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले ये 4 और 4 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। आगे ये 8 और 1 9 होगा, 9 होगा। मतलब कि 14 प्लस 84 इक्वल टू 98 होगा, 98 होगा। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? देखो अब आगे जो चिन्ह सेम है, जो चिन्ह सेम है वो इस एडिशन के आगे लग जाएगा, इस एडिशन के आगे लग जाएगा, यानी कि ये 98 के अहेड लग जाएगा, यानी कि ये माइनस का चिन्ह इस 98 के आगे लग जाएगा, यानी कि -14 -84, यानी कि -84 -14 इक्वल टू -98 होगा, -98 होगा, -98 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो अब आगे हमें इन दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो अब आगे क्या होगा? तो देखो जब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, यानी कि साइन डिफरेंट हो, तो हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का अंतर लिखना होता है, यानी कि डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना होता है, यानी कि डिफरेंस लिखना होता है। तो अब आगे हमें भी ये डिफरेंस यानी कि अंतर कैसे मिलता है? देखो ये अंतर यानी कि डिफरेंस हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है। तो देखो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 150 है और छोटी संख्या ये 98 है, इसलिए इस 150 में से इस 98 को बाद करना पड़ेगा। तो दिन आगे 150 में से इस 98 को हम घटाते हैं, बाद करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 52 मिलेगा, यानी कि 52 मिलेगा। अब आगे बड़ी संख्या का चिन्ह इस अंतर के आगे लग जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह इस डिफरेंस के आगे लग जाएगा, यानी कि ये प्लस का चिन्ह इस 52 के आगे लग जाएगा, यानी कि प्लस 150 माइनस 98, यानी कि -98 प्लस 150 इक्वल टू प्लस 52 होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो शिलो ये प्लस 52 और कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली जस्ट ये 52 ही है, 52 ही, यानी कि 52 ही, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 52 होगा, 52 होगा। हैंस ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 42 डिवाइड 7 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 7 डिवाइड 3 इक्वल टू क्या होगा? 32, 3, 24 एंड 1.5, यानी कि 1.5। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 42 डिवाइड 7 इन
इसके अंदर 5+7 डिवाइड 3 का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। फिर से एक बार वंस मोर हम ये 42 डिवाइड 7 इंटू 5+7 ब्रैकेट में 5+7 डिवाइड 3 का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ये बोर्ड मास को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इस नियम के अंदर देखो ये B का मतलब ब्रैकेट होता है, B का मतलब ब्रैकेट होता है, यानी कि कोष्टक होता है, यानी कि काउंस होता है। अब आगे इस D का मतलब डिवीजन होता है, यानी कि भाग होता है, यानी कि भागाकार होता है। अब आगे इस M का मतलब तो आपको पता ही है, आप पहले से ही जानते हैं। अब आगे देखो सबसे पहले ये B आता है, यानी कि ब्रैकेट आता है, आगे ये D आता है, यानी कि डिवीजन आता है, और लास्ट में ये M आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है। सो इसलिए सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क इस ब्रैकेट का होगा, B का होगा, और बाद में ये डिवीजन का काम होगा, और लास्ट में ये गुणा का काम होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने का काम होगा। तो देखो सबसे पहले बराबर इक्वल ये 42 है, आगे ये डिवाइड 7 है, आगे ये इनटू है। अब आगे स्पष्ट है कि 5+7 12 होगा, 12 होगा। आगे ये डिवाइड 3 है, डिवाइड 3 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले देखो ये 42 है, 42 है। अब आगे ये भाग यानी कि डिवीजन यानी कि डिवाइड और कुछ नहीं है, बट्टा ही है, हर ही है, यानी कि डिनोमिनेटर है, यानी कि ये साथ एक्चुअल में यानी कि हकीकत में यानी कि वास्तव में ये बट्टा में है, यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में है। अब आगे इनटू है, यानी कि गुणा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रोडक्ट है। अब आगे ये 12 है, 12 है। आगे ये डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है। अब आगे ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 3 बट्टा में है, हर में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले 7 के 42 होगा, 7 के 42 होगा, मतलब कि इस 42 में इस 7 से 6 बार में भाग लगा, यानी कि 6 टाइम्स में डिवाइड हो, यानी कि 6 और 7 का यानी कि 7 और 6 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 42 होगा, ये 42 होगा। दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 6 होगा। अब आगे इसी तरह सिमिलरली देखो ये 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, यानी कि इस 12 में इस 3 से 4 बार में भाग लगेगा। दैट इज 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 4 और 3 का यानी कि 3 और 4 का गुणा ये 12 होगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ये 4 होगा। अब आगे यहाँ पर ये
6 आता है, आगे ये गुणा है और यहाँ पर ये 4 आता है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, बराबर इक्वल क्या होगा, बराबर इक्वल क्या होगा, इक्वल में क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि से चौके 24 होगा, 24 होगा, यानी कि 6 into 4 यानी कि 4 into 6 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 24 निकल के आएगा, यानी कि 24 निकल के आएगा, इसलिए ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 96 डिवाइड 18 into 90 डिवाइड 24 डिवाइड 20 by 9 इक्वल टू 3 रेस टू क्या होगा, 3 रेस टू क्या होगा, 9 3 5 और 2। अब आगे सबसे पहले हमें भी ये 96 डिवाइडेड बाय 18 into 90 by 24 डिवाइड ये 20 by 9 का सिंप्लीफिकेशन निकालना यानी कि सरलीकरण निकालना है। फिर से एक बार वंस मोर हमें लिए 96 upon 18 into 90 upon 24 डिवाइड ये 20 upon 9 का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 96 by 18 ये देखो बराबर इक्वल में ये 96 by 18 है, 96 by 18 आगे गुणा 90 by 24 है, आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें इनटू में करना है, इस डिवाइड का रूपांतर इनटू में करना है, यानी कि इस भाग का रूपांतर गुणा में करना है। तो देखो ये कैसे होगा, तो देखो उसके लिए ये पीछे वाली संख्या को यानी कि ये संख्या को उलट के यानी कि पलट के लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है। देन ये 20 by 9 ये 9 by 20 हो जाएगा, 9 by 20 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। मीन्स के मतलब ये डिवाइड 20 by 9 और इनटू 9 by 20 एक ही चीज है, एक ही आइटम है। हम इस दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ 18 25 90 होगा, 18 25 90 होगा, यानी कि ये 90 में ये 18 से 5 बार में भाग गई, यानी कि ये 5 और 18 का यानी कि 18 और 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 90 होगा, 90 होगा। अब आगे 24 चौके 96 होगा, 24 चौके 96 होगा, यानी कि इस 96 में इस 24 से 4 बार में भाग लगेगा, दैट इज 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 4 और 24 का यानी कि 24 और 4 का गुणा ये 96 होगा, 96 होगा। अब आगे ये
5 चौके 20 होगा, 5 चौके 20 होगा, यानी कि इस 20 में इस 5 से 4 बार में भाग लगे, यानी कि ये 5 और 4 का, यानी कि 4 और 5 का गुणा ये 20 होगा, 20 होगा। अब आगे ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, यानी कि इस 4 से एक बार में भाग लगे, यानी कि that is यानी कि that is 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा, यानी कि 1 और 4 का, यानी कि 4 और 1 का गुणा ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। अब आगे आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास क्या बचता है, क्या रिमेन्स रहता है, क्या रिमेनिंग रहता है, क्या रिमेन रहता है, क्या लेफ्ट रहता है। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, एबोव में देखते हैं, तो हमारे पास ये 9 और 1 बचा हुआ है, यानी कि 1 और 9 बचा हुआ है, 1 और 9 बचा हुआ, यानी कि हमें ये 9 और 1 का गुणा करना है। तो स्पष्ट है कि 9 एकम 9 ही होगा, 9 ही होगा। अब आगे बट्टा में हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो देखो सबसे पहले इस 18 को हम 18 into 1 लिख सकते थे। देखो फिर से एक बार once again हम इस 18 को 18 गुणे 1 लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो आगे ये 18 तो कैंसल हो गया है, 18 तो कैंसल हो गए, इसलिए हमारे पास ये 1 तो नीचे बचा हुआ ही है, 1 तो नीचे बचा हुआ ही है, 1 तो हमेशा ऑलवेज नीचे बचा हुआ ही है। यानी कि कहना यह है कि सब कुछ कैंसल हो जाए, फिर भी हमेशा ऑलवेज 1 तो बचा हुआ होता ही है, 1 तो बचा हुआ होता है। कैसे? तो ऐसे यानी कि संख्या को हम गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं, इन शॉर्ट टुक में इस पूरे का हल यानी कि सॉल्यूशन ये 9/1 निकल के आएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो ये 9/1 और कुछ नहीं है, 9 ही है, ये 9 ही है, 9 ही है, यानी कि ये 1/9 होगा, 1/9 होगा, यानी कि ये 9 में ये 1 से 9 बार में भाग लगे, दैट इज 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज ये 1 और 9 का यानी कि 9 और 1 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 9 ही होगा, ये 9 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 9 डिवाइडेड बाय 1 ये 9 होगा, यानी कि 9 होगा। अब आगे बराबर इक्वल हमें ये 9 को 3 के पावर में कन्वर्ट करना है। देखो शिलो हमें ये 9 को ये 3 के पावर में कन्वर्ट करना है, रूपांतरण करना है। तो देखो स्पष्ट है कि ये 9 को हम 3 स्क्वायर लिख
सकते हैं। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है। 3 की 2 घात 9 होता है, यानी कि 9 होता है। 3 raised to 2 इक्वल टू 9 होता है। 3 raised to 2 इक्वल टू 9 होता है, यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है, यानी कि 3 गुणा 3 ये 9 होता है। 3 गुणा 3 ये 9 होता है। मतलब कि मीन्स दैट ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ये 2 आता है, इसलिए हैंस ये 2 आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।